जब भी मैं एसपी था तो आप सबको पता है, आपने कवर भी कर लिया। एक तो क्या, मैं जिस चेयर पे बैठा था, सामने वाला जो कंप्लेनेंट जिस चेयर पे बैठेगा उसी चेयर पे मैं बैठा था। मैंने कभी भी टॉवेल वाली चेयर और ये चेयर पे एसपी शिप पे मैं बैठा नहीं हूँ, क्योंकि वो समानता होती है। ये जो है सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव में वहाँ पे पोस्ट पे था, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था जिसकी मैं सेवा दे रहा हूँ, उसको भी फील होना चाहिए इक्वलिटी का। आप देख रहे हैं MA न्यूज। मशहूर पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांदे ने शुक्रवार को पटना में मीडिया से बातचीत की और अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने फिलहाल किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन उनकी बातों से साफ संकेत मिला कि वे भविष्य में राजनीति में कदम रख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर ममता को, जो मेरे बाएं साइड में है, तो और वो भी यहाँ पे आई है। तो ये सवाल 19 सितंबर का तो एक ऑफिशियली मैंने सोशल मीडिया के थ्रू साझा किया था कि मैं इस IPS की सेवा से त्यागपत्र दे रहा हूँ। और मेरे बारे में आप सब जानते हैं, शिवदीप लांडे एज IPS ऑफिसर। लेकिन अभी जो आप मुझे देख रहे हैं वो है शिवदीप पमनराव लांडे, एक्स IPS। तो IPS होने का सपना तो लाखों लोगों का होता है, लाखों युवा उसके लिए तैयारी करते हैं, कुछ उसमें सिलेक्ट होते हैं, बाद में फील्ड में आते हैं, अपना काम करते हैं। तो यही एक सपना लेके मैंने भी प्रिपरेशन किया था। और ये सपना पाते वक्त जिस स्ट्रगल से मैं गुजरा हूँ, मैंने एक बुक भी लिखा था उसके ऊपर में। तो रॉकेल के DA के नीचे पढ़ाई करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा था, और IPS बनने के बाद ये सबसे बड़ा लम्हा था मेरे परिवार वालों के लिए। फिर उसके बाद IPS के बाद मुझे बिहार कैडर अलॉट हुआ, मैं बिहार में आया। उसके बाद मैं लगातार 18 साल तक भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत रहा। तो सबसे पहले मैं तमाम मेरे अपने बिहार वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि उन्होंने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा मेरे प्रति विश्वास दिखाया। और दूसरा, आप लोग जो एक न्याय देने की प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने लड़ाई लड़ी है सेवा में रहते हुए, उसमें आप सब लोगों का, मीडिया कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और मैं खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूं। तो अभी जब इतने स्ट्रगल के बाद एक IPS मिला है, और मैं IG रैंक पे था, इंस्पेक्टर जनरल रैंक पे, इसके बाद पूरे देश में जाना, तो मैं अपने आप के लिए, खुद के लिए नहीं जी सकता हूं। जब मैं अभी पूरे बिहार को देख रहा हूं, यहाँ के स्पेशली युवा एनर्जी को देख रहा हूं, युवा पीढ़ी को देख रहा हूं, तो बिहार के आने वाले 10 साल में दशा और दिशा कई सारे सवाल मेरे सामने पैदा करती है, मुझे सोचने पे मजबूर करती है। तो मुझे लगा कि सिर्फ सेवा में रह के मैं अपने आप के ग्रोथ से ज्यादा जिस माटी का कर्ज मेरे ऊपर है उसके तरफ क्यों ना एक कदम उठाऊं, क्यों ना वो बिहार की दशा और दिशा में जो युवा ऊर्जा है, युवा एनर्जी है, उसको चैनलाइज के तौर पे एक माध्यम बनूं। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि निस्वार्थ सेवा देनी है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, अभी परसों रास्ते से जा रहा था, ATM के बाजू में एक सिक्योरिटी गार्ड खाना खा रहा था। बाजू में देखा, आप यकीन नहीं कीजिएगा, थाली में चावल थे, पानी डाल रहा था, इसलिए मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, उसमें पानी डाल के चावल खा रहा था पानी के साथ। तो वो तो पुलिस का काम नहीं हो, पुलिस के पास नहीं आ सकता अगर मैं सर्विस में रहता तो। लेकिन हाँ भाई, उसके चावल के साथ मैं एक साग क्यों नहीं दे सकता हूँ, अचार क्यों नहीं दे सकता हूँ, उसके साथ रोटी क्यों नहीं दे सकता हूँ, ये सवाल मेरे मन में था। तो मैंने सोचा कि त्याग करना चाहिए, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि सर्विस से इस्तीफा देना चाहिए। तो अब इस्तीफा देने के बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि जिनके वजह से मैं इस दुनिया में आया, मेरे माता पिता, उनको कॉन्फिडेंस नौकरी से त्यागपत्र देना चाहता हूँ। जैसा यहाँ पे हर कोई सोचता है, माँ का पहला रिएक्शन ये था कि अरे तुझे पेंशन तो मिलेगी ना। तो मैंने बोला नहीं, पेंशन के लिए तो मुझे और 2 साल वेट करना पड़ेगा। तो बोले 2 साल,
लेकिन तुम अभी क्यों करना चाहते हो? मैंने बोला कि नहीं, मेरी अंतरात्मा की आवाज है ये कि मुझे अभी करना चाहिए, ये सही समय है। और दूसरी जो जिम्मेदारी, उसने फिर बोला कि नहीं, आप किसी का दुख दर्द बांटने के लिए जा रहे हो, जिसने तुमको पहचान दी, माफ कीजिए। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था जो मेरे वजह से मेरे लाइफ में है, एक तो मेरी पत्नी डॉक्टर ममता और मेरी बेटी वहाँ पे आरा जो बेटी है, तो इनकी जिम्मेदारी भी एक होती है, तो इससे भी मैं भाग नहीं सकता था। जब मैंने मेरे पत्नी से पूछा कि ऐसा ऐसा मैं करने जा रहा हूँ, तो क्या आप मुझे साथ दोगी? तो उसने हमेशा से मेरा साथ दिया है। उसने बेहिचक बोला कि आपको जो करना है कीजिए, बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभालूंगी, मैं सब कुछ देखूंगी। तो जब मुझे दोनों साइड से क्लियरेंस मिल गया, मैंने रिजाइन कर दिया और यहाँ पे मैं आपके सामने आज एक आईपीएस के तौर पे बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, ये सबका सवाल है, सब पूछ रहे थे क्या करने वाले। तो मैंने पहले बताया था कि बिहार की जो दशा और दिशा 10 साल के बाद मुझे दिखाई दे रही है, वो मुझे बेचैन करती है, डिस्टर्ब करती है। लेकिन आप देखिएगा कि युवा एनर्जी, बिहार की युवा एनर्जी, आप ब्यूरोक्रेसी से लीजिएगा, देश के ब्यूरोक्रेट्स देखिएगा, IAS IPS से लेके देखिएगा, डॉक्टर इंजीनियर देखिएगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्पेशलाइज्ड साइंटिस्ट, सब चल देखिएगा, सबको सब तरफ आपको बिहार की युवा दिखेगा, बिहार का टैलेंट दिखेगा। वाइफ मेरी एक इंडस्ट्री चलाती है, वहां पे जब भी स्किल्ड काम होता है या तो हार्डवर्क का काम होता है, वहां पे बाकी लोगों की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन वहां पे बिहार का स्किल्ड आदमी काम करता है, स्किल्ड इंजीनियर वहां पे आता है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो बिहार देश के निर्माण में, मुझे यार तो एक प्रेरणा के तौर पे देखते हैं कि रोल मॉडल के तरह के मुझे इस तरह से बनना है, दूसरा एक उम्मीद भी रखते हैं कि मैं समाज के लिए कुछ करूंगा। तो युवा, तो उनके जो मैसेजेस होते हैं, उनका ये बेसिक ये रहता है कि सर हमको आपसे मिलना है, हमको आपको हमारी समस्या बतानी है, हमको हमारे आइडियाज आपसे शेयर करने हैं, हम क्या करना चाहते हैं हमको बताना है। तो मुझे लगा कि मैं तो अभी उसी फील्ड में था, यानी ब्यूरोक्रेसी में था, टेबल के इस पार था। तो टेबल के इस पार अगर बैठ के सुनूंगा तो कोई मतलब नहीं है, तो और उनको बुलाओ मेरे पास, ये भी कोई मैटर नहीं करता है। तो मैंने डिसाइड किया कि उनके पास जाना चाहिए, जो धरातल से मुझे मैसेजेस आते हैं, जो मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं, जो संदेशा भेजते हैं, उनको मिलना चाहिए, डायरेक्ट मिलके उनसे समझना चाहिए कि क्या हो सकता है, उनकी सोच क्या है, सोच में बदलाव कैसे लाया जा सकता है। तो एक उसी तौर पे मैं अभी निकल पड़ा हूँ, युवाओं से मैं मिलूंगा। और इसके मेरे जो एक रन फॉर सेल्फ है, एक रन फॉर सेल्फ ये मेरा इंडिविजुअल है, मैं निकल रहा हूँ मिलने के लिए। तो इसमें मेरे 3 प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली। पहला तो यह है कि देखो, आप फिट है, मैं भी फिट हूँ, आप फिट है तो आपका परिवार भी फिट है। और सबसे बेसिक जो है पूरे इसका रन फॉर सेल्फ का फाउंडेशन ये है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे किसी सरकार पे बात करनी है, ना मुझे व्यवस्था पे बात करनी है, ना मुझे किसी की कमियां गिनानी है, ना मुझे किसी के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट गिनाने हैं। मुझे सिर्फ ये बताना है कि भाई आप इंडिविजुअली अपने आप में क्या बदलाव ला सकते हो, और वो शुरुआत अपने आप से करनी है। तो उसी के तौर पे बदलाव आपसे तभी चालू होगा, आप पहले फिट हो गए। फिट होने में इसका मतलब नहीं है कि आपको कुछ बॉडी बनाना है या ये करना है। फिटनेस, आप फिजिकली कितने फिट रह सकते हो। मैं भी जो सेवा दे पाया हूँ फिटनेस के तौर पे दे पाया हूँ, एक निरोगी के तौर पे। इसलिए मेरा एक इसका पार्ट ये भी है कि मैं 20 किलोमीटर दौड़ूंगा, जो पूरे बिहार का मेरे सामने एक प्लान है, उसके हिसाब से मैं 20 किलोमीटर एक जगह दौड़ूंगा, बाद में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दौड़ूंगा, हर जिला को मैं टच करूंगा। और उसके साथ दूसरा जो है, आप मेंटली फिट भी होना चाहिए, साइकोलॉजिकली फिटनेस चाहिए यहाँ पे। और जो स्टेटस को की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे सिचुएशंस की, तो भाई मैंने देखा है, आप लोगों में एनर्जी देखी है। मैं जब पटना से ट्रांसफर हो गया था मेरा, व्हाई पटना इज क्राइंग फॉर दिस कॉप, एक आर्टिकल छपा था नेशनल लेवल पे, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हाहाकार मच गया था, लोग रो रहे थे ट्रांसफर के बाद। और वो लोग कौन थे? वो लड़के थे, स्टूडेंट थे, जो 14 दिन तक 4 या 5 डिग्री सेंटीग्रेड में अपना अनशन में बैठे थे 9 दिन तक। क्या था उनका? मैंने पासपोर्ट बनाया था या किसको मैंने केस से निकाला था,
उनके लिए मैंने क्या किया था, लेकिन वो मेरे लिए सामने आए थे। उन्होंने अपना एक रजिस्टर दिखाया था कि ट्रांसफर के प्रति। उनके जो आंसू है वो आंसू मेरी जिम्मेदारी और बढ़ाते हैं। देखो, आपका कोई खून का नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका कोई सगा सोहरा नहीं है, और आपके लिए रो रहा है। मैं युवाओं के बीच में जाऊंगा, युवाओं को मेरी अपील है, देखिए, ये अगर 10 साल हम अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे तो आगे वाली 10 पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। शायद आपको माफ कर देंगे, लेकिन मैं जिस इंटेंशन से निकला हूँ, मुझे लगता है कि मैं तो पाप कर रहा हूँ। फिर अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं जिस माटी ने मुझे नाम दिया है उसके साथ मैं गद्दारी कर रहा हूँ। तो मैं उस इंटेंशन के साथ निकला हूँ। तो लोगों से इंटरेक्शन करना है, स्पेशली युवाओं से, जो 10 साल की आगे की जनरेशन को एक नए मुकाम पे जाए, बिहार की दशा दुशा को बदलने की कोशिश करे, और उनसे बात करते हुए उनके आइडियाज आएंगे, उनके प्रॉब्लम सुनने में आएंगे, सर आएंगे, तो मिल के बैठते हैं, मिल के चलते हैं। ये सफर हम सबके साथ का है, युवाओं का और मेरा सफर है ये। मैं आपके साथ में रहूंगा। जब प्रॉब्लम सामने आएंगे तो उसका सोल्यूशन भी हम ही लोगों को खोजना है, हम ही लोगों को साथ लेके आगे बढ़ना है। तो इसी के लिए ये 3 प्रिंसिपल के तौर पे मैं निकला हूँ। और मेरी कर्म भूमि की शुरुआत मुंगेर से हुई थी, प्रोबेशन पीरियड भी वहाँ पे था, और वहीं से मेरा जो बिहार की जनता ने प्यार और मोहब्बत देने की कोई शुरुआत वहीं से हुई थी। तो मेरा जो शुरुआत होगा 4 तारीख को मुंगेर से होगा। मैं कुछ नहीं करना हूँ, मैं सिर्फ लोगों से मिलना हूँ, उन सुनने जा रहा हूँ, बस उनके पल्स देखना चाहता हूँ, क्या कहते हैं, क्या है उनकी एक्सपेक्टेशन है, क्या करना चाहिए, क्या होगा कि ये जो दशा और दिशा बदल जाए, क्या होगा कि जो हम भारत निर्माण में, बाहर के सब स्टेट के निर्माण में इतना आगे है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं है। तो ये एक है। उसके बाद देखिए, मेरे जब भी मैं एसपी था तो आप सबको पता है, आपने कवर भी कर लिया। एक तो क्या, मैं जिस चेयर पे बैठा था, सामने वाला जो कंप्लेनेंट जिस चेयर पे बैठेगा उसी चेयर पे मैं बैठा था। मैंने कभी भी टॉवेल वाली चेयर और ये चेयर पे एसपीशिप पे मैं बैठा नहीं हूँ, क्योंकि वो समानता होती है। ये जो है सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव में वहाँ पे पोस्ट पे था, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था जिसकी मैं सेवा दे रहा हूँ, उसको भी फील होना चाहिए इक्वलिटी का। तो मेरे यूनिफॉर्म का एक ही प्रिंसिपल था, यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन। मेरे सामने मैं इंसानियत को देखता था। मेरे लिए धर्म, जात, रिलीजन, उसका क्षेत्र ये मैटर नहीं करता था, और सब लोग जानते ही। और दूसरा था यूनिफॉर्मिटी इन पर्सनैलिटी। मैं सबके लिए अवेलेबल था, जो अंदर था वो बाहर था, जो था मुंह पे था। तो वहां पे देखा, जब मैं मेरा दरवाजा ऑफिस का हमेशा खुला रहता था, कभी उसको डोर नहीं लगता था उसमें। जब ऑफिस से मैं निकलता था तभी डोर लगता था, तो मुझे सामने दिखाई देते थे। जब मैंने सब लोगों को इंटरेक्शन है, सीधा आप आइए, कंप्लेंट बताइए, किसी आपको मीडिएटर की लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आवाज आनी चाहिए, आपकी आवाज मुझे सुनना है, आपकी आवाज मुझे बनना है, फिर न्याय देने की कोशिश करनी है। इसी तरह मुझे लगा कि किसी के थ्रू नहीं बात करते, जो बात करनी है सीधा बात करते हैं। इसलिए एक ऐप डेवलप किया, और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो ऐप डेवलप किया उसका नाम है कनेक्ट विद शिवदीप, और वो बिहार के लड़कों और लड़कियों ने किया। उन्होंने किया ना, बिहार के लड़के लड़के वो सामने आए। जब मैंने उनके सामने एक आइडिया रखा, बोले कि नहीं सर हम डेवलप करते हैं, तो उन्होंने कनेक्ट विद शिवदीप नाम का ऐप पे किया। उसमें आप डायरेक्ट कनेक्ट मेरे साथ हो सकते हैं, आप आपकी समस्याएं रख सकते हैं, क्योंकि बाकी जो इतने सारे प्लेटफॉर्म होंगे उसमें मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, तो इसमें मुझे एक आइडिया आ जाएगी। तो कनेक्ट विद शिवदीप का ऐप का जो है वो भी आज ही लॉन्च हो चुका है, गूगल प्ले स्टोर पे आ चुका है। उस पर भी एक है कि आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो बस यही है। और एक कंक्लूडिंग रिमार्क मैं यही बोलना चाहता हूँ, देखिए मैं सिस्टम की साइड में था, टेबल की साइड में मैं सब जानता हूँ, हर विभाग के बारे में सब जानता हूँ मैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरह से होता है, और उसका इलाज भी जानता हूँ, किस तरह से होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और कैसे काम करवाना है कर। अब टेबल के उस टाइप में लोगों के साथ जो यानी स्पेशली युवाओं के साथ जोड़ के देखना चाहता हूँ। और भाई मैंने यूनिफॉर्म छोड़ा है, खाकी छोड़ी है मैंने, यानी खाकी मेरे ये निकले, लेकिन जब मैंने डेडिकेशन और इंटीग्रेशन के साथ जो काम किया ना, ये खाकी अब मेरी चमड़ी बन चुकी है। मेरे ऊपर खाकी का यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन अंदर मैं खाकी हूँ, मेरे इसमें सब यूनिफॉर्म है। तो बस उसी तौर पे अब निकल पड़ा हूँ। अब आप लोगों का हमको सहयोग रहेगा। मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा, जो बिहार की दशा और दिशा 10 साल में बदलना देखना चाहते हैं,
अपने अपने बदलाव लाना चाहते हैं, कृपया वो हमसे जुड़े, हमारे साथ सहकार्य करें, हमको बिहार बदलना है। क्योंकि ताकि अगर ये 10 साल हम कर पाएंगे तो आने वाले 10 नस्लें याद रखेंगे कि नहीं वो जनरेशन ने किया था। और आप सबको जानते हैं कि मेरा निस्वार्थ रहता है, स्वार्थ इसके पीछे कुछ है नहीं। तो बस सर आपने कहा कि मैंने फांसी छोड़ी है, तो क्या इस बार से सेवा का स्कोप उसमें और ज्यादा है। खादी तो व्यवस्था सुधार कैसे होगा? खादी के बाद सर आपकी और जिम्मेदारी जो है पूरा कर सके, ऐसा भी तो। देखिए ये जो है ना, ये इसके लिए मुझे पहले पल्स देखनी चाहिए यंगस्टर्स की क्या है। यंग जनरेशन यही है, पता है यही है कि पहले से अभी जैसा कि आप ब्रेकफास्ट आप कर रहे हो, ब्रेकफास्ट के बाद आप लंच भी खाना चाहते हो, डिनर भी खाना चाहते हो, तो बदहजमी हो जाएगी। पहले भाई देख तो लीजिए आपका पेट का साइज क्या है, आप पचन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसको पहले देखने तो चाहिए। युवाओं में क्या एनर्जी है, युवाओं का वो स्टेटस को में है ना फिलहाल में, जैसे थे में बाहर जाने के बाद एकदम ब्रॉड हो जाता है और यहाँ आने के बाद एक उनकी मानसिकता के साथ ये हो जाता है। सिद्दीक जी क्या सवाल ये है, ये समस्याएं आपके सामने है। आपको पता है कि बिहार में बेरोजगारी है, पलायन करते हैं लोग, बाढ़ का इलाका है, सारी समस्याएं आपको पता है। तो फिर ये जा करके लोगों से बात कर रहे, रिपोर्ट आपके सामने होगी, चीजों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी पार्टी की विचारधारा होगी जिससे आप प्रभावित होंगे। ये घूमने का मकसद क्या है कि आप नेता बनने जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि भाई मैं नेता बनना चाहता हूँ, आपका समस्या सुना है, फिर आप चुनाव लड़ेंगे, यही टारगेट होगा आपका? नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं कि किसी विचारधारा से आप प्रभावित होंगे उसी किसी पार्टी का, ये तो आपका भ्रम है भाई। हम किसी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित नहीं है, हमारी अपनी विचारधारा है इंडिविजुअल। तो जो होगा हम अपनी विचारधारा के साथ जाएंगे। बिहार की बात आप जानते हैं सर, आपका सर बिहार के विकास से बिहार के विकास का अभी पहले मुझे मिलने को